हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने आज वडोदरा में टाटा एयरबस C295 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारतीय धरती पर किसी निजी कंपनी की तरफ से बनाया गया पहला मिलिट्री प्लांट है। वडोदरा स्थित टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 40 C295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। वडोदरा में 28 अक्टूबर से शुरू हो रही इस कॉम्प्लेक्स को 2 साल में पूरा किया गया। यह देश में निजी क्षेत्र की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जबकि एयरबस सीधे 16 विमानों की सप्लाई करेगा। टाटा एडवांस सिस्टम को भारत में 40 विमान बनाने का काम सौंपा गया है। बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर भारतीय एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत बनाने तक यह मील का पत्थर भारत की आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है। दुनिया में अभी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, स्पेन जैसे 11 देशों के पास ही यह एयरक्राफ्ट है। C295 को सैन्य और राहत कामों के लिए काफी भरोसेमंद विमान माना जाता है। एक बार में 71 सैनिकों के ले जाने के साथ ही इस विमान की मदद से उन इलाकों में रसद पहुंचाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट के उपयोग वायुसेना और सैन्य ऑपरेशन व संचालन में तेजी और सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर C295 एक बहुउद्देश्य सैन्य परिवहन विमान है, जिसे मुख्य रूप से स्पेन के विमान निर्माता कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने विकसित किया है। यह भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 बेड़े को बदलने के लिए लाया जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने साल 2021 में एयरबस डिफेंस और स्पेस SA स्पेन के साथ 21,935 करोड़ रुपए का करार दिया था। इसके तहत भारत को 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को सप्लाई होना है। इस एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय वायुसेना ने एवरो 748 प्लेन को रिप्लेस किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 16 प्लेन को तो स्पेन से पूरी तरह असेंबल करके भेजा जाना था, जबकि 40 की असेंबलिंग यहीं होनी है। माना जा रहा है कि सितंबर 2026 तक वडोदरा स्थित प्लांट से सभी 40 एयरक्राफ्ट असेंबल कर दिए जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट में एरो इंजन को छोड़कर ज्यादातर पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं। एयरक्राफ्ट में करीब 14,000 पार्ट्स लगे हैं, जिसमें से 13,000 पार्ट्स इंडिया में ही बनाए गए हैं। जाहिर है कि यह एयरक्राफ्ट एक तरह से मेड इन इंडिया अधिक लग रहा है। वडोदरा स्थित प्लांट में जो टाटा और एयरबस की जुगलबंदी से बना है, यहाँ मिलिट्री उपकरण बनाए जाएंगे, ताकि भारत की आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। C295 एयरक्राफ्ट मिलने पर ताकत बढ़ेगी, क्योंकि यह विमान ढेरों खूबियों से लैस है। यह विमान 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 220 मीटर लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है। इस विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है और यह लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। C295 पहाड़ी इलाकों के लिए पूरी तरह कारगर है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के साथ 9 टन तक पेलोड या 71 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। यह विमान अधिकतम 9,250 किलोग्राम तक वजन उठाकर उड़ सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं। यह 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। C295 एक इंजन के सहारे 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और दोनों इंजन काम करे तो यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। टाटा एयरबस फैसिलिटी से 600 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी तो 3,000 नौकरियां अप्रत्यक्ष रूप से आएंगी। रोजगार में यह वृद्धि न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, बल्कि आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित कुशल कार्यबल को भी बढ़ावा देगी। 2026 तक वडोदरा में बनाए गए इस प्लांट से पहले स्वदेशी C295 विमान की डिलीवरी होगी। यह उपलब्धि भारत की रक्षा क्षमताओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना के पास 2031 तक 56 अत्याधुनिक C295 विमानों का बेड़ा होने की उम्मीद है। इन बहुमुखी विमानों की शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी और आने वाले वर्षों के लिए IAF की परिचालन तत्परता को बढ़ाएगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस